ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये हैं सब ताड़ना के अधिकारी। ये बात मनुस्मृति में लिखी हुई है। महिलाओं को शूद्र की श्रेणी में, गंवार की श्रेणी में, पशु की श्रेणी में, और तो और छोड़िए जो ढोल पीटा जाता है ना, उसकी श्रेणी में रखा गया है। और उसके बावजूद भी महिलाएं, ठाकुर हूं, ब्राह्मण हूं, मुझे गर्व है। भाई आप महिला हैं, अपने महिला होने पे गर्व करिए और सभी महिलाओं का सम्मान करिए। अगर संविधान खत्म हुआ और संविधान पे चोट लगी तो ये जितने गुंडे घूम रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा महिलाओं का शोषण करेंगे। और जितनी भी किडनैपिंग हो रही है उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। एप्स्टीन फाइल में शोषण लड़कियों का सबसे ज़्यादा हुआ है। तो ये बात मत भूलिए, हर तरह से शोषण महिलाओं का ही होगा। आज छाती पीट रही हैं, कल सर पीटेंगी अपना। इसलिए जाति पे बात मत करिए। अभी एक लेटेस्ट महिला, दलित महिला अगर आंगनवाड़ी में खाना बनाती है तो लोग वहां अपने बच्चे नहीं भेजते हैं। संविधान इतना खत्म हो रहा है और जातिवाद इतना बढ़ रहा है, इसका यही सब परिणाम मिलेगा। और उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट महिलाएं करती हैं, सबसे ज्यादा सपोर्ट महिलाएं कर रही हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिनको गंवार की श्रेणी में रखा गया, जिनको शूद्र की श्रेणी में रखा गया, जिनको ढोल की श्रेणी में रखा गया, पशु की श्रेणी में रखा गया, वो मनुस्मृति को सपोर्ट करती हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना पढ़ लिख के ना यहाँ पहुंच के अगर ऐसी सोच रखती हैं तो सच में महिलाएं ताड़ना के अधिकारी हैं। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक हैं, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले।